दोस्तों ये जो आप फोटोज़ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एप्पल का पौधे का पत्ता है और इसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा और पूछा कि ये हमारे पत्ते ऐसे क्यों हो रहे हैं और इसको हम ठीक कैसे करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है यूनिकॉर्न नर्सरी वाला में। दोस्तों सबसे पहले हम इस बीमारी के जड़ तक पहुंचेंगे, उसके बाद आपको इसका रेमेडी यानी कि इसको ठीक कैसे करना है वो भी बताएंगे। दोस्तों ये हमारे एप्पल ऑर्चर्ड का वीडियो है और आप देख रहे हैं ये जो हमारा एप्पल का पौधा है कितना स्वस्थ है और ये हमने नई प्लांटेशन की हुई है। ये भी आप देख सकते हैं कितना स्वस्थ पत्ता निकल रहा है और ये काफ़ी स्वस्थ पौधे चलने भी लग रहे हैं। तो ऐसा क्या हम कर रहे हैं कि हमारे जो पौधे के पत्ते हैं काफ़ी ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर के हो रहे हैं, जबकि जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें फ़ोटोज़ भेजे हैं उनके गार्डन या ऑर्चर्ड के, उसके पत्ते काफ़ी अस्वस्थ दिख रहे हैं और पत्ते में पीले पीले दाग हो चुके हैं और काले काले धब्बे भी हैं। तो दोस्तों ऐसा तभी होता है जब आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होती है। न्यूट्रिशन की कमी दो तरीके से हो सकती है, या तो आपका पौधा न्यूट्रिशन ले नहीं पा रहा है या तो आप उसको न्यूट्रिशन दे नहीं रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब पौधा ज़मीन से न्यूट्रिशन ले नहीं पाता है। दोस्तों ये तभी होता है जब आपका जो पौधे का जो डिज़ायर्ड पीएच रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है। यानी कि सेब का पौधा का जो पीएच रिक्वायरमेंट है वो है 5.5 से 6.5, वो आइडियल माना जाता है। अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.5 के बीच नहीं है, या तो ये 5.5 से कम है या 6.5 या 7 से ऊपर है, तब आपको जो परेशानियां मैंने दिखाई हैं वो परेशानियां आपको आ सकती है। दोस्तों अगर आपका पीएच कम है यानी कि 5.5 से कम है, तब आप उसमें जिप्सम या फिर उसमें चूना मिला करके उसका पीएच लेवल को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका पीएच पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें एलिमेंटल सल्फर डाल करके जो अपने मिट्टी का पीएच है उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको ये बताया कि कब पौधा न्यूट्रिशन ले नहीं पाता है तब आपको ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब हम बताएंगे कि जब आपके जो ज़मीन का पीएच है वो 5.5 से 6.5 के बीच रहता है लेकिन तब भी ये परेशानियाँ आती हैं। तो तब ये परेशानियाँ तभी आ सकती हैं जब आपके जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो, यानी कि जो पौधे की ज़रूरतमंद न्यूट्रिशन होती है वो आपके ज़मीन में ना हो, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस इनकी कमी हो, या फिर ट्रेस एलिमेंट्स जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भी संबोधित किया जाता है उनकी कमी हो, तभी ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना ये है कि उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसको अप्लाई करना है, या फिर आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है या तो फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की सड़ी गली खाद या वर्मी कंपोस्ट आप खाद समय समय पर दे सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की कमी के कारण जो आपके सेब के पौधे के पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं और इसमें धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इस स्पेसिफिक एलिमेंट का नाम है मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण जो सेब के पौधे के पत्ते हैं उसमें इस प्रकार से साइड से जलने लगते हैं और जो पत्ते का रंग होता है वो पीला पड़ने लगता है। तो इससे बचने के लिए आप इप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इप्सम सॉल्ट क्या करता है, जो पौधे के पत्ते की जो ग्रीनरी है या क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे कि आपके पौधे गर्मी में भी जो शिकायत आती है कि पौधे के पत्ते जल रहे हैं वो शिकायत भी कम हो जाती है। तो आप इसके लिए इप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इप्सम सॉल्ट में MgSO4 इसका फॉर्मूला का नाम है, तो उसमें मैग्नीशियम भी है और सल्फेट भी है। तो दोस्तों सल्फर आपका जो पीएच है वो हल्का लो करने का काम करेगा और इसमें जो मैग्नीशियम की कमी है, अगर आप इसको एप्सम सॉल्ट का यूज़ करेंगे तो आपके जो पत्ते में जो पीलेपन और जो जलने की समस्या है ये भी आपको काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको भी किसी प्रकार से कोई भी समस्या आ रही है, हमने जिनको ये पौधे दिए हैं हम तो उनको पर्सनली गाइड कर ही रहे हैं, बाकी अगर फिर भी किसी का अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके हमसे जानकारी जुटा सकते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो हमसे जो भी हर संभव जो भी हमसे हो पाएगा हम आपको ज़रूर उससे ठीक करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। दोस्तों तो अगर आपको भी कोई परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं शाम 5 से 6 बजे के बीच। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।